नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइपलेस स्टडी पर। आज हम आपके लिए लाए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि। और संधि से प्रश्न दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जिन जिन एग्जाम में हिंदी का सिलेबस है उसमें ये संधि का टॉपिक अवश्य ही आता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको ये टॉपिक को क्लियर करते हैं और साथ ही आपको बता देते हैं कि ये संधि इस वीडियो से आप ये वीडियो कहने का मतलब उन लोगों के लिए है जिनको संधि बिल्कुल नहीं आती है और उसी स्तर से हम समझाएंगे। और जिनको संधि आती है तो उनको तो ऐसा लगेगा कि मान लो इस तरह से किस लिए बताया जा रहा है, लेकिन हम बिल्कुल शून्य लेवल से बताएंगे कि किस तरह से एक शॉर्टकट तरीके से हम इस संधि को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि दिया हुआ है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसा कि परिभाषा में है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। तो समीपवर्ती मेलों का मतलब क्या है? जैसे कोई भी वर्ड है, मान के चलें धर्मार्थ, ये वर्ड है धर्मार्थ, इसी के बारे में बता रहे हैं कि दो समीपवर्ती वर्णों का मतलब क्या है। यहाँ जैसे कोई स्टूडेंट बिल्कुल नहीं जानता है संधि विच्छेद करना, तो यहाँ पर इतना देखना है कि दो सार्थक शब्द इसमें खोजना है। तो धर्मार्थ में अगर हम देखेंगे तो दो सार्थक शब्द बनेगा। हम रूल्स नहीं जान रहे हैं संधि का, तब बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम बिल्कुल रूल नहीं जान रहे हैं संधि का और एग्जाम हमको सही करना है, तो वो बात कर रहे हैं हम। अब धर्मार्थ में दो दो शब्द बनेंगे जो सार्थक भी होंगे, धर्म और अर्थ। धर्मार्थ में हम अगर जरा भी सेंस लगाएंगे तो धर्म और अर्थ। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए धर्म, ये हो गया धर्म और अर्थ, ये दो। तो जैसा कि डेफिनेशन बताएगा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो, अब दो समीपवर्ती जो वर्ड हैं वो हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ये धर्म, जैसे मान लो धर्म का, चलिए इसको डिलीट करके दोबारा बता देते हैं। धर्म, धर्म और अर्थ। तो यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे, एक एक लाइन नीचे की ओर पढ़ लेते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। इसका भी इसमें पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा दोनों लाइन का अर्थ कि समीपवर्ती वर्णों का मेल किस प्रकार से हो रहा है और पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण। तो आदि वर्ण, दूसरा शब्द ये है और पहला शब्द ये है। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण धर्म और दूसरे का आदि शब्द, आदि का मतलब प्रारंभ से है। तो अर्थ, अर्थ में क्या है कि जो पीछे वाला जो दूसरा शब्द है उसका पीछे वाला वर्ड पूरा क्लियर आपको दिखेगा। तो उसमें आ दिख रहा है, छोटा आ जिसको बोलते हैं, तो उसमें आ दिख रहा है। और धर्म, धर्म में आपको लगेगा जो संधि नहीं करना जानता है कि इसमें माँ दिख रहा है, लेकिन माँ नहीं है। धर्म में यहाँ पर स्वर आ रहा है बाद में, तो अस्वर आ रहा है बाद में। तो ये पीछे वाले वर्ड का जो आदि शब्द का, पीछे वाले वर्ड का जो आदि है, मतलब पीछे वाले शब्द का जो पहला वर्ड है वो उस क्लियर दिख रहा है कि ये आ है। लेकिन हमको पहले वर्ड का जो अंतिम है उसको पहचानना होगा। धर्म, जैसे कोई किसी का धर्मेंद्र लिखते हैं तो कैसे पीछे आ जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है। धर्मेंद्र किसी का नाम होता है तो धर्मेंद्र लिखा जाता है कभी कभी। तो जो सेंस बनता है, नीचे जो स्वर निकलता है पीछे से, वो स्वर है। तो इसमें आ का स्वर निकल रहा है, तो यहाँ पर दो वर्णों के मेल हो जाएंगे, अ धन आ। तो यहाँ बड़ा बन जाएगा बड़ा आ। तो मेरा कहने का मतलब है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर बड़ा आ उत्पन्न हुआ, वही संधि कहलाता है। तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा, तो संधि में पहले शब्द के अंतिम, पहले शब्द का जो अंतिम है, धर्म में जो आ का स्वर आ रहा है वो, और अंतिम वर्ड के आदि में, मतलब दूसरे वाले वर्ड के शुरू में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ आपको जो भी वर्ड होगा वो क्लियर दिखेगा कि ये वर्ड है, और जो पहले वर्ड का अंतिम होगा पूरी संधि में, वो आपको स्वर से सेंस निकालना होगा कि यहाँ कौन सा स्वर छिपा हुआ है। तो ये दो परिभाषाएं हमारी हो गई यहाँ पर, दो समीवर्ती वर्णों के मेल से। तो आ धन आ जो समीवर्ती वर्ण हैं उनके मेल से जो परिवर्तन बड़ा आ बना है वही संधि कहलाता है। और संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। तो अंतिम वर्ण भी आ हो गया और आदि शब्द भी आ हो गया, लेकिन पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण है उसको हम देखेंगे, उसको पहचानेंगे, और जो दूसरा वर्ण है उसका भली भांत दिखेगा हमको कि ये आ है या ई है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।
संधि के भेद चलिए बता देते हैं उससे पहले कि संधि के भेद कैसे कैसे हैं। संधि की भेद संधि 3 प्रकार से है, एक तो स्वर संधि है और दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम स्वर संधि की बात करेंगे, इन दोनों को अभी छोड़ेंगे, अभी फिलहाल स्वर संधि पर हम बात करेंगे। तो स्वर संधि को पहले समझते हैं। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है स्वर संधि कहलाता है। जैसे मैंने बताया अभी आ धन आ, तो यहाँ पर दोनों ही हमारे, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, इसलिए इसको स्वर संधि बोला गया कि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है वह स्वर संधि कहलाता है। तो इसका जो आंसर निकला वो बड़े आ में निकला है, छोटे आ से बड़े, छोटे आ छोटा मिलने के बाद बड़ा। तो वही दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है, लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा नहीं होता। तो अभी हम स्वर संधि की बात करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि इसके जो भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है वो भी आगे देखेंगे। अब स्वर संधि के भेद बताए गए हैं। तो स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि और अयाद संधि। दीर्घ के गुण में वृद्धि, यड़ और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। तो नेक्स्ट है, अब हम दीर्घ संधि के बारे में बात करते हैं। इसको इतने ही एग्जाम्पल आपको बता देने से कोई भी एग्जाम्पल आपका नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये हम दावा करते हैं। तो जैसे कि दीर्घ संधि में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, जो विकार उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ दीर्घ संधि में आपको आ, जो आंसर की बात कर रहे हैं, जो जो बनेगा, जो विकार उत्पन्न होगा, आ और ई और उ, ये 3 विकार यहाँ बनेंगे। अब आप देखिए यहाँ हमारे जो विकार बन रहे हैं ई के, नेक्स्ट स्लाइड भी है, इस पे आ के विकार बन रहे हैं। तो हमने बात किया है, चलिए पहले नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। हमने बताया जैसे आ का विकार बनेगा, ई का बनेगा और ऊ का, 3 ही विकार बनेंगे। आप बिल्कुल संधि नहीं जान रहे हैं और आपको अगर पूछा गया है कि इसमें कौन सी संधि है तो आप इनको पहले पढ़ के देखिए। धर्मार्थ, इसमें जो बीच में जो स्वर बन रहा है, धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ, इसमें भी आ का स्वर आ रहा है, ये इसमें आया। देवार्चन, देवार्चन, इसमें भी जो बीच में स्वर बन रहा है वो बड़े आ का बन रहा है। तो मैं बोला कि आ, ई और ऊ, बड़े आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 ही स्वर बनेंगे। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो धर्मार्थ, देवार्चन, वीरांगना, इसमें भी आ का, मतानुसार, इसमें भी आ का है, देवालय, इसमें भी, आगे बताऊंगा किस प्रकार से है, लेकिन आपको मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ संधि पहचानने का। नवागत, इसमें भी आ का है, सत्याग्रह, इसमें बीच में आ का है, परीक्षार्थी, रेखांश, इसमें भी आ का है, महात्मा, विद्यालय, इसमें भी आ का है। अब देखिए कवींद्र, तो यहाँ पर ई का बनने लगा, हमने आ के क्लियर किए, अब ई का स्वर बन रहा है। कवींद्र, मुनीन्द्र, रविंद्र, गिरीश, यहाँ भी सब ई का बन रहा है, बड़ी ई है, बड़ा आ बना और अब बड़ी ई का। ये हरीश में भी बड़ी ई का ही बन रहा है, महेंद्र में भी बड़ी ई का ही बन रहा है, रजनीश में बड़ी ई का, और नारीश्वर, इसमें भी बड़ी ई का बन रहा है। भानुदय, इसमें देखिए अब ये हो गया हमारा, अब ऊ पे आ गया, अब भानुदय में भी हमारा बड़ी ऊ का बन रहा है। गुरुपदेश, उसमें भी बड़ी ऊ का बन रहा है। भदूत्सव, उसमें भी मतलब हमारा बड़ा, कहने का मेरा मतलब है अगर संधि पहचानने के लिए आती है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप सबसे पहले ये आ का स्वर, आ ई उ, 3 ही पहचान है, 3 पहचान अगर बनती हैं तो आपका दीर्घ संधि है वो। चलिए इसमें और विस्तार से बता देते हैं। अगर आपको विच्छेद करने के लिए आ जाता है, ये तो हो गई पहचान। कभी कोई क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा कि धर्मार्थ में कौन सी संधि है, या निम्न वर्णों में दीर्घ संधि किस किस वर्ण के अंदर है, किस शब्द के अंदर है। तो धर्मार्थ पहचान लेंगे, देवार्चन पहचान लेंगे, आ ई उ, इन्हीं के नाम से आप पहचान लेंगे, इन्हीं 3 स्वरों से भी पहचान लेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। ये एक क्वेश्चन होगा। दूसरी तरह से क्वेश्चन बनेगा कि धर्मार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो धर्मार्थ में आप पहले तो बिल्कुल नहीं जानते हैं अगर संधि को, तो सिर्फ ये देखेंगे, अपना सेंस लगाएंगे। इतना तो आप एग्जाम देने गए हैं तो इतना तो सेंस आप लगा ही लेंगे। धर्मार्थ, कि धर्मार्थ शब्द में कहीं 2 अर्थ हमको निकालने हैं।
दो शब्दों को अलग अलग निकालना है जो सार्थक भी हों। अब जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ होगा वो ध और धर्मार्थ निकालेगा, तो ध का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। धर्म धर्म धन था बनाएगा और आ उड़ाएगा उस पे ऊपर से, तो तब भी उसका कोई मतलब नहीं है। और बिल्कुल जरा भी सेंस है तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें धर्मार्थ में धर्म धन अर्थ जुड़ा हुआ है। तो धर्मार्थ धर्म धन अर्थ जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति वो स्टूडेंट पता लगा लेगा कि इसमें दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद जो है धर्म धन अर्थ बनेगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ परीक्षा में, ये 5-7 एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल से ही आप कोई भी एग्जाम्पल होगा बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ, हो सकता है 1-2% आप ना कर पाएँ, ज़्यादा जटिल हो। देवार्चन, तो देवा धन अर्चन, आप देवा धन अर्चन करेंगे या देव धन अर्चन करेंगे, वहाँ आपको देवा धन अर्चन भी मिलेगा। तो देवा का क्या सेंस है, देव धन अर्चन, सही है, पर दोनों ही सार्थक बन रहे हैं, तो देव धन अर्चन। वीरांगना, वीरांगना में आप क्या करेंगे, एक सेकंड, वीरांगना में आप क्या करेंगे कि वीरांगना वीर धन अंगना, और वीरांगना मतानुसार, तो मतानुसार में भी ऐसी बनेगा, मत धन अनुसार। देवालय देव धन आलय, तो इसी प्रकार से नवागत सत्याग्रह, परीक्षा धन अर्थी, रेखा धन अंश। अब किस प्रकार से देखो बन रहे हैं, रूल के अनुसार हम यहाँ पहचानेंगे। ये जो रूल है अधन आ, तो इसके अनुसार पहचानेंगे। धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ। अब देखिए जो मैंने बताया था कि पहले जो वर्ड है, पहला जो शब्द है उसका अंतिम जो वर्ड होगा धर्म, आपको लगेगा, जो नहीं जानता उसको लगेगा कि इसमें माँ है, लेकिन इसमें माँ नहीं है। धर्म धर्म इसमें आ है, छोटा आ। तो अब छोटा आ और इधर अर्थ में भी छोटा आ है, तो छोटा आ और छोटा आ इधर बड़ा आ बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर धर्म धन अर्थ को बड़ा आ का सेंस बीच में लेते हुए अगर हम बोलेंगे तो धर्मार्थ बनेगा। और देव धन अर्चन, इसमें भी छोटा आ और छोटा आ बराबर देवार्चन, बड़ा आ बनेगा। वीर में भी छोटा आ और अंगना, अंगना में भी अंग नहीं है, आ है, आ मान के चलेंगे, इसको आ ही मानेंगे, तो आ धन आ बराबर बड़ा आ। तो वीर आंगना, अब बीच में आ का सेंस लेके पढ़िए, वीर धन अंगना, वीर आंगना, बीच में आ जोड़ के आप पढ़िए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मत अनुसार, अब इसमें कुछ मत करिए, आ और धन आ बड़ा आ बन गया, तो मत अनुसार आप इस प्रकार से पढ़ेंगे ना तो आपका आंसर सही बनेगा। मत अनुसार, तो आप समझ ही जाएंगे कि मतानुसार लिखना है। देव धन आलय, और यहाँ पर छोटा आ बनेगा इधर और इधर बड़ा आ, तो छोटे आ पहले हो या बाद में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आ धन आ होना चाहिए, उसका आंसर बड़े आ ही बनेगा। देखिए छोटा आ, यहाँ देखिए छोटा आ प्लस बड़ा आ प्लस छोटा, उसका आंसर आ ही आना है। ई चाहे आगे चाहे पीछे किधर भी हो, छोटी या बड़ी, लेकिन उसका आंसर बड़े में ही आएगा। तो देव धन आलय, देवालय। नव धन आगत, अब बीच में आ जोड़िए आप, नव आगत, नवागत, जैसे छोटा बच्चा नहीं पढ़ता है, देखो। सत्य धन आग्रह, सत्य आग्रह, सत्य धन आग्रह, यहाँ भी आ धन आ। परीक्षा, यहाँ बड़ा आ पहले बनेगा, फिर बीच में बाद में छोटा आ, तो बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, तो परीक्षार्थी। रेखा धन अंश, रेखांश, रेखा धन अंश रेखांश, यहाँ देखिए दोनों ही बड़े आ बनेगा। महाधन आत्मा, तो उसका आंसर बड़े आ में ही आएगा, तो महात्मा। विद्या धन आलय, तो बड़े आ में ही आएगा, तो विद्यालय। तो यहाँ पर इतने हमने ये एग्जाम्पल किए हैं, बाकी में इतने एग्जाम्पल नहीं हैं, तो ये पीछे वाले भी हमने कर लिए, जैसे कवींद्र, तो ई धन ई कवींद्र। मुनि धन इंद्र, ई धन ई बड़ी ई मुनि इंद्र। रवि ई धन ई रविंद्र। गिर, इस पे भी छोटी ई और इस पे बड़ी ई, तो गिरींद्र हो गया। हर, छोटी ई और बड़ी ई हरीश। ये ई धन ई महेंद्र। रजनी धन ईश रजनीश। नारी धन ईश्वर नारीश्वर। भानु धन उदय भानुदय। गुरु धन उपदेश गुरुपदेश। बधू धन उत्सव बधु उत्सव। तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। और ऐसी इसी प्रकार से आगे है, आगे इसमें क्या होगा, इसमें जैसे वहाँ पर 3 मात्राओं का स्वर आया था, बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, और यहाँ पर भी क्या है, 3 ही बनेंगे। ए, यहाँ बनेंगे छोटी ए, सॉरी छोटी ए का और छोटे ओ का, और एक री के साथ अर का बनेगा। तो उसमें कंडीशन रहेगी
कि जो पहला शब्द रहेगा उसके अंतिम में या तो आ होगा, बड़ा आ होगा, तो उसके साथ ई अगर आएगी तो ए बनेगा। आगे हमारे आ होंगे यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ आ होंगे अंत में, और पीछे हमारे ई, ऊ या री जुड़े होंगे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, लेकिन उनका जो आंसर रहेगा वो छोटी ए में और छोटे ओ में और अर में। आंसर की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए नरेंद्र को आप पढ़िए, छोटी ए है, सुरेंद्र में छोटी ए लगी हुई है, नरेश में छोटी ए, कमलेश में छोटी ए, महेंद्र में छोटी ए, उमेश में छोटी ए, राकेश में ए। अब देखिए इतने जो हैं वो ए पर आंसर आए हैं, तो ये सब आ गए इसमें। तो आप समझ, वहाँ पर क्या था आ ई ऊ, लेकिन यहाँ पर ए में आंसर आएंगे, ए ओ और अर में। तो हमारा ए में आ रहा है तो सीधा हम समझेंगे गुण संधि है। उसके बाद यहाँ पर छोटे ओ में आने लगा तो हम समझ जाएंगे ये भी गुण संधि है। अच्छा आगे है गुण संधि, और यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, वो है ऋषि। जैसे तो उसमें महर्षि में, जैसे महर्षि है तो उसमें अर जुड़ जाता है, महर्षि में अर जुड़ जाता है रि के साथ में जुड़ के, तो उसमें ये भी अर कहा जाता है महर्षि में, तो ये भी इसी महर्षि कहा जाता है ऑप्शन। वो हमारा छूट गया है, लिख नहीं पाया इस पर, तो महर्षि वाला भी इसमें आ जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है वहाँ फर्स्ट में दीर्घ में आएगा आ ई ऊ, और आ ई ऊ और ऊ आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए ओ और अर। तो ये हमारे जैसे नरेंद्र, नर धन इंद्र। अब आप ऐसे भी पढ़िए, यहाँ से अय, अ और ई को मिला के पढ़ेंगे तो अय, अय ही शब्द जुड़ेगा। अब इसमें ए जोड़ दीजिए, नर धन इंद्र में अ धन ई जुड़ेगा तो ए बन जाएगा। बीच में ए अगर लगा के सेंस आप दोनों शब्दों को जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा, नर एंद्र, तो नर एंद्र नरेंद्र बनेगा, सुरेंद्र सुरेंद्र बनेगा, नरेश नरेश बनेगा, कमलेश कमलेश बनेगा, महाधन इंद्र महेंद्र, तो इसमें महेंद्र बनेगा, उमेश तो इसमें उमेश बनेगा। तो सेंस हमारे जो हैं, कहने का मतलब है पहचान में हमारा ये छोटी ए, छोटी ए वाले आंसर आएंगे, यहाँ पर छोटे ओ वाले आंसर आएंगे, और सी महर्षि वाला आ जाएगा तो उसमें रे के साथ अर, अर शब्द का आंसर आएगा, अर वर्ड का आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे गुण संधि ऐसे पहचाने। दीर्घ को पहचान लेंगे हम आ से, ई से और ऊ से, आ से ई से और ऊ से, आ ई ऊ, दीर्घ हो गया क्लियर। अब हमारा आएगा गुण, गुण को पहचान लेंगे ए ओ और अर से। अब आ जाता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को हम कैसे पहचान लेंगे, इसमें क्या होगा, आगे जैसे वहाँ आया था आ, नहीं देखा था पीछे, यहाँ देखिए सब में आ रहा है, आगे वाला ये आ रहा है, उसमें सेम उसी प्रकार से उसमें भी ये आ सेम रहेगा, लेकिन पीछे वाले यहाँ ये बदल जाएंगे, पीछे वाले ये बदल जाएंगे। यहाँ पर मात्र दो ही आएंगे और आंसर भी दो में ही आएगा, बड़ी ए में और बड़े ओ में। देखिए यहाँ पर क्या था हमारा, ये छोटी नरेंद्र पे छोटी, सुरेंद्र पे छोटी ए और छोटा ओ, और यहाँ आगे देखिए यहाँ पर दो मात्राएं हैं एक ही, दो मात्राएं एक ही हैं, दो मात्रा ओ की हैं, तो ये दो आंसर इस प्रकार से आते हैं तो वृद्धि संधि में वो चला जाएगा। तो एक धन एक, यहाँ पर आगे आ आया, एक में अगर सेंस देखेंगे तो यहाँ पर आ आया है, मैंने जैसे शुरू से बताया कि यहाँ छिपा रहता है, तो आ गया और पीछे ए बन रही है, और आ और ए बराबर ये बड़ी ए बन जाएगी। इसी प्रकार बड़ा आ और ए बराबर यहाँ पर, तो बड़ा और ए बराबर ये भी ए बन जाएगी। तो यहाँ पर एक धन एक बराबर बड़ी ए लगाते हुए एक एक हो जाएगा, सदैव हो जाएगा और तथैव हो जाएगा। परमोदार, यहाँ पर देखिए आ आया है और यहाँ पर बड़ा ओ आया है, तो आ और बड़ा ओ इसमें आ जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा, तो उसमें परमोदार हो जाएगा। और सेंस भी परम सेंस है उसका भी शब्द का, और औदार, दोनों ही सेंसफुल शब्द रहेंगे तो परमोदार बन जाएगा। महाधन औदार महोदार बन जाएगा उसका। तो कहने का मेरा सिर्फ यही मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो बड़ी ए में और बड़े ओ में आएगा। और फर्स्ट इससे पहले जो था गुण वाले का छोटी ए में और छोटे ओ में और अर में आ जाएगा। इसमें सिर्फ दो ही पहचान है। अब नेक्स्ट यड़ संधि में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यड़ संधि में, यड़ संधि में आपको देखो पहली सबसे बड़ी मेन बात यह है इसकी पहचान कि इसमें आपको सब में इसमें आधे कटे हुए अक्षर आपको दिखेंगे, और य का या य शब्द का, य लेटर का, इसमें य अक्षर का, य वर्ड का आपको बहुत ही ज़्यादा
लोप मिलेगा। जैसे अत्यधिक, ये जुड़ा हुआ है। इत्यादि, अत्याचार, प्रत्युपकार जो बिल्कुल नहीं जानना, न्यून, प्रत्येक, स्वागत, पित्राज्ञा, वहाँ जो हमने अब तक 3 किए हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। न तो आ का स्वर है, न ए का स्वर है, न ओ का है। कटा हुआ य का है। जैसे ई धन आ, तो अति अधिक, अत्यधिक में क्या है, दो सेंसफुल शब्द हम जब काटेंगे तो अति और अधिक जुड़ेगा। और अति में यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बताया, तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है। तो यहाँ पर देखिए ई और आ, ई और आ जुड़ के यहाँ पर या हो जाता है। आप इतना रूल नहीं समझ रहे हैं लेकिन शायद समझ जाएंगे। अति धन अधिक, तो ई जुड़ गया, ई और आ। आप इसको पढ़ते जाइए, देखिए ई, या, यू, ये आपको आंसर इसमें मिलते जाएंगे। तो कहने का मतलब है अति धन अधिक, अत्यधिक, इति धन आदि, इत्यादि, अति आचार, प्रति उपकार, प्रति धन उपकार। तो ई धन ऊ, ई धन ऊ बराबर देखिए यू बन रहा है प्रत्युपकार। तो नि धन ऊन, न्यून, प्रतिधन एक, प्रत्येक, सुधन आगत, स्वागत, पित्र, पित्र इसमें रे है, धन आज्ञा, तो ये देखिए रे ये आया है, इसमें भी रा बनेगा। तो रे के साथ आएगा तो पित्राज्ञा, मातृ इच्छा, मात्रा इच्छा, पितृ इच्छा, पितृच्छा। तो रे का सेंस भी इसमें आ जाएगा। तो आप इस पे ना ध्यान देखें, आपको लग रहा है कि यहाँ से हम भूल जाएंगे, तो आप सिर्फ यहाँ से देख लीजिए, देखो आंसर से देख लीजिए। यहाँ पर कटे हुए, एक तो इसमें आपको दिख जाएगा कटे हुए वर्ड इसमें जुड़े हुए हैं, आधे वर्ड जुड़े हुए हैं, अत्यधिक, इत्यादि, अत्याचार, प्रत्युपकार। लेकिन आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जान रहे हैं तो देखिए शुरू से फिर से एक बार दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आ का वर्ड आया है, पूरा यहाँ पर आ का आंसर आया है, धर्मार्थ, देवाचरण, वीरांगना। और देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर ई का आया है और ऊ का आया है, ई का इसमें आया है और ऊ का इसमें आया है, ई और ऊ। तो आ ई यू ये दीर्घ में हो गया, आ ई यू ये दीर्घ में हो गया, और गुण में हमारा छोटी ए और छोटा ओ हो जाएगा और अर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट है वृद्धि, वृद्धि में ए और ओ का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एड़ में हमारा यहाँ पर सारे कटे हुए अक्षर आ जाएंगे इसमें। और नेक्स्ट है अयाद संधि, अयाद संधि में इधर हमारा जितना भी बनेगा उसमें ए होगा और ओ होगा। और जैसे ने धन अयन, नयन, तो ए और अ, नयन, इसमें एक अलग ही ध्वनि बनेगी, अय, आय, अय, अब, अवे, अभी। उसमें ये शब्द का बन रहा था, इसमें ये अय, आय, अभी बनेगी, तो ये अयाद। मतलब पहली 3 जो हैं वो आसान है, बाद वाली यड़ है और अयाद ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है। यड़ को अगर पहचान लेंगे तो हम उसमें कटे हुए उसमें वर्ड हैं। और इसमें अयादी में आय और अब आय का ही बनता है, जैसे नयन, नायक, पावक, गायक, ये सब इसके बन जाते हैं। ने धन अयन, नयन, ने धन अक, नायक, गे धन अक, गायक, ने धन एका, नायिका, पो धन अन, पवन। तो इनको जब आंसर को हम पढ़ेंगे तो हमारा सही इसमें बनता जाएगा, अय, आव, अभी। तो इसका मतलब है अगर आप इसको पहचान रहे हैं, ये दो जो, ये सब पांचों से अलग ही होगा। ना तो इसमें आ का स्वर होगा, ना ई का होगा। इसमें आव, अय, अभी, आव, यही तरह से होगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक यही है पहचानने का। अगर नयन, गायक, नायक, पवन, पावन, भवन, भावन, इस प्रकार का अगर आता है तो अयाद संधि में हो जाएगा। इत्यादि, अत्यधिक, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो यड़ संधि में हो जाएंगे। और ये यहाँ पर ये जो हमारा स्वर संधि का है वो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यड़ और अयाद संधि, इनको पहचानने का जो तरीका है वो हमारा क्लियर हो गया है। अगले जो वीडियो में हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखेंगे, जिससे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही स्वर संधि के भी उसमें कुछ उदाहरण होंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आप बहुत ही जल्दी वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करने के बाद में ये जो यड़ और अयादी वाली मैं समझ रहा हूँ कि आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आई होंगी, ये भी समझ में आ जाएंगी। दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा और हमारा कंटेंट कैसा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।